नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में पारिवारिक घमासान और पार्टी के भीतर वर्चस्व की जंग का एक ऐसा नया अध्याय शुरू हो चुका है जिसने राष्ट्रीय जनता दल की अंदरूनी कलह को सरेआम चौराहे पर ला खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल में मचे इस ताजा बवाल के केंद्र में है अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार व राज्यसभा सांसद संजय यादव। अब आइए विस्तार से जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, विधायक सर्वजीत कुमार के किस बयान पर रोहिणी आचार्य बुरी तरह से भड़क उठी और उन्होंने इस पर क्या तीखी प्रतिक्रिया दी है? देखिए, इस पूरे नए विवाद की शुरुआत गया कि आरजेडी विधायक सर्वजीत कुमार के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू से हुई है। सर्वजीत कुमार ने बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए बहुत कुछ कह दिया। बोला संजय यादव ने लठेक्टो की पार्टी को हाईटेक पार्टी बना दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी मान लिया है कि लालू राज के समय बिहार में सिर्फ चरवाहा विद्यालय संचालित होते थे। विधायक का अपना ही पार्टी को अतीत में लठेट पार्टी कहना रोहिणी आचार्य को नागवार गुजरा। उन्होंने इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधायक को आड़े हाथ ले लिया है। रोहिणी ने जिस थाली में खाना उसी में छेद करना करार दिया है। उन्होंने लिख दिया है कि बयान पूरी तरह से सामंती सोच को दर्शाता है और ये लालू जी की विचारधारा के विरोधियों की भाषा है। रोहिणी ने आशंका जताई है कि कहीं विधायक विरोधियों के इशारे पर या पार्टी में घुसपैठ बनकर तो नहीं बैठे हुए, दुश्मन की साह पर तो ऐसा ही बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने सवाल उठाया है कि जो विधायक बरसों से आरजेडी में, वो आरजेडी सरकार में मंत्री रहे, पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, उन्हें अचानक पार्टी में ये खामियां क्यों नजर आने लगी। और रोहिणी आचार्य नहीं सुनती है। तेजस्वी यादव थोड़ा इग्नोर कर भी देंगे। रोहिणी आचार्य अपने पिता और अपने पार्टी के बारे में एक शब्द बेकार अलग एक्शन नहीं सुन सकती हैं। मुस्कान, रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर पार्टी को बर्बाद करने और लालू परिवार में फूट डालने का भी आरोप लगाया। देखिए, रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पे सीधा और बेहद घातक हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिसे विधायक आरजेडी को ट्रांसफॉर्म कहने के बदलने का क्रेडिट दे रहे हैं, दरअसल में वो संजय यादव ने आरजेडी को बर्बाद की कगार पे ला के खड़ा कर दिया है। रोहिणी के अनुसार संजय यादव ने लालू परिवार में फूट डालने का घिनौना काम किया है। रोहिणी ने चुनाव आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि संजय यादव की गलत नीतियां और रणनीति की वजह से आरजेडी कहीं ना कहीं संख्या बल के हिसाब से लगातार चुनाव में पीछे होती जा रही है। और उन्होंने संगठन की स्थिति पर बात करते हुए कहा है कि आज आरजेडी का जमीनी संगठन संजय के दलालों और अगल बगल लोगों की गिरफ्त से आकर पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। अपने गुस्से का इजहार करते हुए रोहिणी ने चुनौती भरे लहजे में लिखा है कि अगर संजय यादव और उसके जैसे किसी और में भी इतनी काबिलियत है तो क्यों नहीं वो अपनी एक अलग हाईटेक पार्टी बनाकर अपनी काबिलियत आजमा लेते हैं। देखिए, सीधे बोल दी कि भाई तू हमरे बाबूजी के दम पे चलता रहा, हमरे भाई के साथ चलता रहा, बोलता रहा कि बाऊ बा। तो मुस्कान, ऐसे में रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच इस विवाद की शुरुआत कब और किस फ्रंट सीट वाले बकाये से हुई थी, ये विस्तार में बताइए। बिल्कुल, आपको याद होगा जो कार थी ना, जो बस है, वो लालू फैमिली की कहलाती है और जो फ्रंट सीट है ना, उस पर लालू जी ही बैठते हैं। आपको दिखते होंगे ऐसे हाई करते हुए, या तो तेजस्वी यादव। संजय यादव का बैठना कहीं ना कहीं नहीं एक्सेप्टेड लगा और किसी को भी नहीं लगेगा। आप समझिए, अब बॉस की सीट है, उस पर अब बैठ जाएंगे कोई ऑफिस के, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और लालू जी का वो सीट है, समझ रहे, लालू जी कोई मतलब उनका एक अलग मर्यादा है। तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया है, इसलिए वो उस सीट पे बैठ रहे हैं। अब दोस्तियारी में आप किसी को भी बैठाइएगा तो भाई तो वो भड़केंगे ही। रोहिणी आचार्य अपना पार्टी के हिसाब से देखेंगे ना कि आपका पद क्या है पार्टी में। क्या आप तेजस्वी के ऊपर हैं? क्या आप लालू जी के बराबर हैं? नहीं, तो आप क्यों बैठेंगे? तो रोहिणी आचार्य का कहीं ना कहीं देखिए, तेजस्वी इतना नहीं सोचते, बोलते क्या हो गया, कोई बैठ ही गया तो, समझ रहे हैं, दोस्तियारी में कोई नहीं। रोहिणी आचार्य बेटी है। देखिए, हम आपको बता दें कि जब माँ बाप बूढ़ा होता है ना सृष्टि, तो कभी नहीं सोचेगा कि बेटी के पास, लेकिन बेटी हमेशा सोचेगी कि पापा को देखाते हैं, मम्मी को देखाते हैं। इस पे कई बहस भी हुआ था, आपको पता है, रोहिणी बहुत गुस्साई थी। तो कहीं ना कहीं बेटी पिता के लिए ज्यादा सोचती है, भाई के लिए भी ज्यादा बेटी ही बहन ही सोचती है। आप जो बोलिए, समझ रहे, पत्नी से ज्यादा ना बहन बोलेगी कि मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं कलेश भी हो जाता है इसमें भाभी और ननद में, जनरली। लेकिन रोहिणी आचार्य राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रोहिणी और तेजस्वी के बीच ये कड़वाहट अचानक चुनाव परिणाम आने के बाद नहीं बढ़ी, बल्कि इसकी पटकथा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान ही लिखी जा चुकी थी। जब चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी पटना में थी, तब नतीजों से पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने रोहिणी को नाराज कर दिया। हुआ ये कि तेजस्वी यादव की
गाड़ी में आगे की फ्रंट सीट पे अमूमन शीर्ष नेता बैठते हैं, वहां तेजस्वी का राइट हैंड माने जाने वाले राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठे दिखाई दिए और इस दृश्य को देखकर रोहिणी का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिख दिया कि लालू प्रसाद या तेजस्वी की जगह कोई और बैठे ये कतई मंजूर नहीं। फ्रंट सीट सदैव पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए चिन्हित है। और इस घटना के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि रोहिणी ने स्थायी रूप से अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर दिया था, परिवार के कुछ सदस्यों को अनफॉलो भी कर दिया था। मुस्कान, ऐसे में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राबड़ी आवास में क्या हुआ और रोहिणी की जो राजनीति छोड़ने का ऐलान किया वो क्यों किया? देखिए, चुनाव नतीजों में करारी शिकस्त के बाद आरजेडी के भीतर का यह असंतोष एक कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की तरह उठा था और रोहिणी आचार्य की हार की जिम्मेदारी तय करने को लेकर तेजस्वी यादव उनके सिपाही सलाहकार पर तीखे हमले कहीं ना कहीं दागे थे और विवाद इस हद तक बढ़ गया कि रोहिणी ने मीडिया में बेहद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि भीतर उन पर चप्पल उठाई गई। रोहिणी ने तेजस्वी को दो सबसे खास करीबी संजय यादव रमीज के नाम को सीधे निशाने पे लिया और भारी बन कहीं ना कहीं गुस्से में यहां तक बोल दिया कि अब परिवार से नाता तोड़ रही हूं, राजनीति छोड़ दूंगी। मीडिया से बात करते उन्होंने ये भी कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, संजय और रमीज और तेजस्वी से पूछिए, उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है और उन्होंने चुनाव हारने की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। इस दुनिया में आज सवाल कर रही हैं, सोचिए पार्टी का जो ऐसा हाल हुआ है, रोहिणी ने सीखे सवालों और पारिवारिक घमासान के बीच तेजस्वी यादव अपने पत्नी और बच्चों को यूरोप दौर पे कहीं ना कहीं निकल गए थे, जिससे रोहिणी और ज्यादा नाराज हो गई। भाई कि अभी मंथन का समय है, आप यूरोप घूम रहे हैं। मुस्कान, ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर संजय यादव की हिस्ट्री क्या है, कौन है, साफ शब्दों में कहें तो कौन है संजय यादव और क्या है उनका राजनीति का अब तक का सफर? जी, हमने पहले भी बता रखा है। देखिए, संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नगल सिरहुआ गांव के रहने वाले हैं। वो कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 2.18 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तेजस्वी संजय की मुलाकात साल 2012 में आसपास दिल्ली में क्रिकेट ग्राउंड पे हुई थी, जहां दोनों दोस्त बन गए। साल 2013 में जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल गए तो तेजस्वी को राजनीति संभालने के लिए पटना लौटना पड़ा। राजनीति की बारीकियां सीखने के लिए दौरान तेजस्वी ने इसी दोस्त संजय यादव को पटना बुला लिया। संजय तब तक मल्टीनेशनल IT कंपनी की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर तेजस्वी के साथ जुड़ गए, क्योंकि संजय यादव को पॉलिटिक्स बहुत पसंद था और कोई लालू जी जैसा परिवार मिल जाए और दोस्त मिल जाए तेजस्वी जैसा, तो इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगा महाराज। तो वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह की किताब के मुताबिक अगर हम बात करें तो संजय ने ही तेजस्वी को समाजवादी राजनीति की समझ विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अटल बिहारी वाजपेयी, करिश्मा राम, मायावती, चंद्रशेखर, BP सिंह जैसे कद्दावर नेताओं के भाषण सुनकर उन्हें भाषण की जो कला होता है वो बारीकी सिखाई। बिहार आने के बाद संजय यादव ने यहाँ के जातीय चुनावी समीकरण का डेटा पर काम किया, आरजेडी को डिजिटल और हाईटेक दौर में ले जाने की बड़ी भूमिका निभाई, जिसके कारण वो तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। हालांकि पुराने नेताओं और तेज प्रताप यादव की बात करें तो उन्हें जयचंद कहते हैं और बाद में रोहिणी ने भी उनको पार्टी बर्बाद करने का कहीं ना कहीं कारण मानती है। जी, तो सुना आपने, तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और संजय यादव इस विवाद को बाहरी लोगों और विपक्ष की साजिश बताकर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी के तीखे तेवर और राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान लालू परिवार के भीतर की गहरी दरार को उजागर करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी इस आंतरिक संकट से उबर कर खुद को संभाल पाती है या फिर यह हाईटेक बनाम जमीनी राजनीति और परिवार बनाम रणनीतिकार की यह जंग पार्टी को किस नए राजनीतिक गर्त में धकेल देती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।